अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.15। ये जो एक्सरसाइज है ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आ गए समझो आपको एक्सरसाइज आ गई। अब लॉज को समझने से पहले देखें, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है और इस नंबर के ऊपर एक और नंबर है। ये जो हमारे पास एक्स है, इस एक्स को हम बेस कहते हैं और ये जो हमारे पास ऊपर पावर है n लिखा है, इसे हम पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो n मेरे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट है और x मेरे पास बेस है। ओके हो गया। ये x मेरे पास बेस है, m मेरे पास एक्सपोनेंट है, y मेरे पास बेस है और m मेरे पास एक्सपोनेंट है। क्या ये जो हमारे पास बेस मैंने लिखी हुई है, क्या ये कोई भी नंबर हो सकता है? बिल्कुल सुने, जो बेस है ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है x एंड y। अब x और y से मुराद बेस है, x और y से मुराद मेरी यहाँ पे बेस है। जो बेस है ना मेरे पास, एनी नॉन जीरो इंटीजर हो सकता है, एनी नॉन जीरो इंटीजर हो सकता है। अब इंटीजर सेट आपको पता है z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मेरे पास जीरो भी शामिल होता है और पॉजिटिव नंबर भी सारे के सारे आते हैं, नेगेटिव नंबर भी सारे के सारे आते हैं। नॉन जीरो इंटीजर से मुराद वो वाले इंटीजर एलिमेंट जो ज़ीरो नहीं है। मतलब मेरे पास ये वाले देखें, ये मेरे पास ज़ीरो नहीं है, ये वाले इंटीजर एलिमेंट ले सकता हूँ, ये नेगेटिव नंबर कोई भी ले सकता हूँ। नॉन ज़ीरो से मुराद सुने, ज़ीरो नहीं ले सकते, इस सेट में से ज़ीरो एलिमेंट नहीं ले सकते, बाकी कोई भी एलिमेंट हम एक्स और वाई की जगह पे रख सकते हैं। मतलब बेस की जगह पे रख सकते हैं, बेस की जगह पे नॉन जीरो इंटीजर एलिमेंट आएंगे। ओके है। अब इसके बाद आ जाता है पावर। अब पावर m है या n है। अब जो पावर के लिए कंडीशन है m एंड n, जो पावर है आर होल नंबर। पावर में सिर्फ होल नंबर आएंगे। होल नंबर को w से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें ज़ीरो भी शामिल होता है और पॉजिटिव नंबर भी सारे के सारे होते हैं। इसका मतलब हमारे पास पावर में होल नंबर का कोई भी एलिमेंट आ सकता है। ओके है। तो अब हम पहला लॉ पढ़ते हैं। स्टूडेंट थोड़ी सी तबीयत अपसेट है लेकिन आपको समझ आएगी। पहला लॉ ये है x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n। अब देखिए हमारे पास बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हो। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और बेस सेम हो तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, m प्लस n आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगी। 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर मेरे पास 4 है। अब देखें बेस एक जैसी है, जब बेस एक जैसी होगी तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और एक्सपोनेंट को पावर को ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 4 कर लेंगे। ओके हो गया। ये पहला लॉ है। अब दूसरा लॉ ये है x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n। अब फिर से बेस तो एक जैसी है लेकिन दरमियान में साइन कौन सा है? डिवाइड का साइन है। जब बेस एक जैसी हो और डिवाइड हो रही हो तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और ये जो पावरें हैं इनको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगी। 2 की पावर 5 है डिवाइड बाय 2 की पावर 3 है। अब बेस एक जैसी है और डिवाइड का साइन हो तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 3 लिख देंगे और ये कितना आ जाएगा? 5 में से 3 निकालेंगे 2 आ जाएगा। इसको भी आप ऐड कर लेना। ओके हो गया। अब उसमें देखें डिवाइड का साइन, हम ये भी डिवाइड का साइन इस्तेमाल करते हैं और इसको इस तरह ये वाला फ्रैक्शन ये वाला भी साइन इस्तेमाल करते हैं। अब भी देखें बेस एक जैसी है, डिवाइड हो रही हैं। जब बेस एक जैसी हो डिवाइड हो रही हो तो पावरों को सब्ट्रैक्ट, 5 है माइनस और ये हमारे पास 5 माइनस 3 आ जाएगा। ओके हो गया।
तो अब उसमें तीसरा ला देखें, हमारे पास x है, x की पावर m है, फिर ये हमारे पास एक और पावर n है। जब इस तरह की फॉर्म आ जाए ना, तो ये जो हमारे पास पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 2 की पावर 3 है और इस तरह से एक और पावर इसकी 2 लिख देते हैं। अब हमारे पास देखें, ये जो दोनों पावरें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। 3 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6। तो m और n, m मल्टीप्लाई बाय n लिख सकते हैं। अब रूल नंबर 4 देखें, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय y की पावर m। देखिए हमारे पास बेस एक जैसी नहीं है, लेकिन पावरें एक जैसी हैं। जब पावरें सेम हो और बेस सेम ना हो, तो हम बेस को लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय y लिखेंगे, और होल की पावर क्या लिखेंगे, हमारे पास जो सेम पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो लिखेंगे m। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूँ, 2 की पावर मेरे पास 3 है मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर भी 3 है। अब बेस एक जैसी नहीं है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो एक जैसे हैं, तो हम बेस को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और होल की पावर क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास सेम एक्सपोनेंट है ये लिख देते हैं। ओके है। अब देखिए मेरे पास ला नंबर 5, x की पावर m डिवाइड बाय y की पावर m। अब देखिए बेस फिर से एक जैसी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सपोनेंट एक जैसे हैं, पावर एक जैसे। अब डिवाइड को साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर m, ये डिवाइड के साइन को ऐसे लिखें, और y की पावर m। अब देखें बेस एक जैसी नहीं है, लेकिन हमारे पास पावर एक जैसी है, तो हम बेस लिखेंगे x और y, और इस सारे की पावर हम क्या लिख देंगे, जो सेम पावर है, जो सेम एक्सपोनेंट है m है, ये लिख देंगे। ओके हो गया, इसकी एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। अब ला नंबर 6 देखें, x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो, तो वो 1 के इक्वल होता है। ये बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। अब देखिए ला नंबर 7, x की पावर -m है। जब भी हमारे पास पावर माइनस में आ जाए ना, एक्सपोनेंट माइनस में आ जाए ना, फ़ौरन समझ जाना उसको हमने पॉजिटिव बनाना है, कैसे भी करके पॉजिटिव बनाना। अब कैसे बनाया जाता है, तो हर नंबर के नीचे 1 होता है, ऐसे नहीं, हर नंबर के नीचे 1 होता है। अब देखिए ये हमारे पास x की पावर -m, इसको हम नीचे लेंगे। जब इसको नीचे लेके आएंगे ना, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ना, तो इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। -m देखिए नीचे आ गया, +m हो गया, और ऊपर हमारे पास क्या आ गया, ऊपर 1। ऊपर कुछ भी नहीं ना बचा, तो ऊपर हमारे पास 1 बचा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल ले लिया। नीचे वाला नंबर आप ऊपर ले गए, 1 ऊपर ले गए, और इसको नीचे लेके आए। जब इसको नीचे ले गए, इसका साइन चेंज हो गया, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 2 की पावर -4 है। अब देखिए हर नंबर के नीचे 1 होता है। अब हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल, नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाएंगे, और ये जो ऊपर वाला है, जब ये नीचे आएगा ना, इसका पावर जो है ना, इसकी पावर का साइन चेंज होगा। -4 है ना, तो प्लस का 4 हो जाएगा। ओके हो गया। तो इस तरह से हम माइनस को प्लस करते हैं। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे नंबर हो और उसकी पावर नेगेटिव हो, तो हम उस नंबर को ऊपर ले जाएंगे, और उसकी पावर जो है एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लॉ को इस्तेमाल करते हुए, मतलब इन लॉ को इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करना है इनको हमने, एंड राइट द आंसर, और जो आंसर लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, हमारे पास एक बेस हो, बेस के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट हो, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस शक्ल में हमने आंसर को लिखना है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। हम सॉल्यूशंस में लिखते हैं, और इसको मैं कॉपी कर लूं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमारे पास क्या बेस सेम है, बेस सेम नहीं है। पावर है हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। जब हमारे पास बेस सेम ना हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेस को वैसे ही लिख देते हैं, और होल की पावर हम क्या है, जो सेम एक्सपोनेंट है वो लिख देते हैं। ऐसे ही है, हम यहाँ भी बेस को वैसे ही लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और होल की पावर जो एक्सपोनेंट है, ये जो सेम एक्सपोनेंट है वो एक दफ़ा ऊपर लिख देते हैं। अब 2 5 कितना होता है, 10 होता है, और 10 की पावर हमारे पास क्या है, 10 की पावर हमारे पास 4 है। ये हमारा आंसर आ गया। उसने कहा था
था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है, बेस है, ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट है। अब पार्ट 2 देखते हैं, इसमें सोल्यूशन मैंने लिख दिया है। सो ये जो हमारे पास बेस है ना 2x प्लस 3y, ये भी 2x प्लस 3y है। बेस देखें बिल्कुल सेम है, तो पावरें नहीं दी गई, तो जब नहीं दी गई होती तो पावरें हमारे पास कितनी होती हैं, 1 होती है। अब देखिए बेस एक जैसी है तो पावरें ऐड नहीं हो जाएंगी। 2x प्लस 3y बिल्कुल बेस एक जैसी है, तो हमारे पास जो पावरें हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 1 एक्सपोनेंट हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो 2x प्लस 3y कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे। ये हमने आंसर लिख दिया। तो अब देखिए पार्ट नंबर 3। सो सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर मैं नीचे सोल्यूशन लिखूंगा मुझे ये दोबारा लिखना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो देखिए हमारे पास 2 की पावर 4 है और ये हमारे पास 2 की पावर 3 भी है। जब पावरें हमारे पास इस तरह से आ जाएं तो जो पावरें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे मैंने बताया था m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है, ऐसे ही है। तो 4 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। लो जी आंसर आ गया। बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, तो बहुत आप इंजॉय करें, इनके साथ खेलें, बस इनके साथ खेलें। अब देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4, a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 6। पहले थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा गौर कर लें करना क्या है। दोनों देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या बेस सेम है, नहीं बेस है। पावरें सेम है, बिल्कुल पावरें एक्सपोनेंट सेम है। तो इसके लिए हमने ये ला पढ़ा हुआ है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो बेस को वैसे ही लिख देते हैं, और जो सेम एक्सपोनेंट है उसको हम एक दफ़ा ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए a मल्टीप्लाई b, यहाँ पे तो 2 5 10 हो गया था। अब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b ही आएगा ना, a b वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और होल का जो एक्सपोनेंट है वो 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, 9 की पावर 8 डिवाइड बाय 9 की पावर 3 है। तो मैंने कहा था पहले गौर करें। अब गौर किया तो बेस सेम है, डिवाइड का साइन है। बेस सेम हो तो डिवाइड का साइन हो तो जो हमारे पास पावर है एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स 9 लिखेंगे और हमारे पास डिवाइड का साइन है तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 8 माइनस 3 करेंगे तो 8 माइनस 3 कितने होते हैं, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। लो जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट देखें हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखें इसमें t की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 3 है। बेस देखें सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर लेते हैं। तो 4 प्लस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, t की पावर 7 आ जाएगा। सिंपल है। अब देखें हमारे पास पार्ट नंबर 7, सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखता हूँ। अब देखें इसमें 3 की पावर 7, ऊपर वाला तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ और नीचे वाला देखें हमारे पास बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं। 4 प्लस 3 मैं डायरेक्ट 7 ना लिख दूँ, 4 प्लस 3 7 होते हैं, ऐसे ही। अब देखें ये थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। भला कैसे होगा, ये देखें हमारे पास 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 7 है। अब देखें बेस सेम है, बेस सेम और डिवाइड हो रही हैं। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो एक्सपोनेंट जो है, जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 7 माइनस ये वाली जो पावर है 7, तो 7 माइनस 7 कितना होता है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 स्टूडेंट्स 1 के बराबर होता है। अगर 1 लिखना है तो भी सही है, अगर आपके टीचर यहाँ तक करवाएं तो भी सही है, लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर यह कि आप यहीं तक आंसर लिखें। क्यों, क्योंकि उसने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है। हमारे पास बेस हो और एक्सपोनेंट हो, देखो बेस है और ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट है। बेहतर तो यह आप ऐसे ही आंसर लिखें और बुक में भी ऐसे ही आंसर दिया गया है। अब देखें पार्ट नंबर 8 है। तो देखें 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 है ओवर 2 की
पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2 है। देखिए बेस सेम नहीं है, एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे देखें ज़रा, ऊपर नीचे गौर से देखें, आपको बेस सेम दिखाई देगी। जब बेस सेम है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि डिवाइड हो रही है ना, ये फ्रैक्शन का साइन है, डिवाइड हो रही है। तो मैं इस शक्ल को ऐसे ना लिख लूँ, 2 की पावर 8 ओवर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 5 ओवर आ जाएगा ए की पावर 2 आ जाएगा। अब देख इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ओके हो गया। अब देखें बेस हमारे पास सेम है और डिवाइड हो रही हो तो हमारी जो पावरें हैं वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 2 की पावर 8 जो है माइनस हो जाएगी 3, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को सबट्रैक्ट कर देंगे, 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए हमारे पास बेस बिल्कुल एक जैसी है, डिवाइड हो रही हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी, पावरें सबट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 माइनस का ये वाला 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 माइनस 3 5 होता है और मल्टीप्लाई बाय ए की पावर क्या आ जाएगी, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 9। देखिए हमारे पास बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरों को, एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, 4 + 9 आ जाएगा। और ए की पावर 4 + 9 कितने होते हैं, 13 होते हैं। लो जी आंसर आ गया हमारा। अब देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 10, 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 है। अब देखिए हमारे पास बेस सेम नहीं है लेकिन पावर एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम आ जाएं तो बेस को हम वैसे ही लिख देते हैं और एक्सपोनेंट चूंकि सेम है उसको एक दफ़ा ऊपर लिख देते हैं। 5 3 ज़र कितने हो गए, 5 3 ज़र 15 और एक्सपोनेंट 0 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। उसने कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखें, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर को लिखना है। अब हम करते हैं फिर अपना नेक्स्ट पार्ट। उसमें अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 11। देखिए हमारे पास 5 की पावर 2, फिर हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई ये हो रहा है और डिवाइड ये हो रहा है। बहुत सारी लेंथी है, बहुत ही क्यूट सा आंसर आएगा। तो बहुत ही क्यूट सा ये क्वेश्चन है। अब देखिए 5 है, अब इसको हल कर लें। अब देखें हमारे पास 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 भी है। अब देखें जो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है, ये पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऐसे ही है। और ये वाला मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही लिख देते हैं और इनटू और ये डिवाइड का साइन लगा के 5 की पावर 7 वैसे ही लिख देते हैं। अब देखें इसमें ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 ज़र 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 आ जाएगा और डिवाइड 5 की पावर 7 आ जाएगा। अब ज़रा गौर से देखें, दो नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी बताएं ज़रा। आप सारे कहेंगे साजी पावरें ऐड हो जाएंगी, डायरेक्ट ऐड करें। 6 + 4 कितना होता है, 6 + 4 10 होता है, ओके। और ये डिवाइड का साइन लगाते हैं, ये तो सोल्व हो गया, ब्रैकेट भी ख़त्म कर देते हैं, ओके है। 5 की पावर 7। अब फिर डायरेक्ट करें, बेस सेम है और दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो अब पावरें क्या होंगी, पावरें क्या होगी, सबट्रैक्ट। सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने। अब देखिए हमारे पास 5 है, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर हमारे पास सबट्रैक्ट हो जाएंगी, 10 - 7। तो 10 - 7 कितने होते हैं, ये हमारे पास 3 होते हैं। लो जी हमारा क्यूट सा आंसर आ गया। तो अब पार्ट नंबर 12 देखें, सोल्यूशन लिखा, इक्वल का साइन लगाते हैं। अब देंगे एक्स वाई ऊपर नीचे ज़रा गौर से देखें, आपको बेस एक जैसी देखें। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो हमारे जो पावरें हैं वो क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सिर्फ आप इतने को देखें, ये सिर्फ एक्स वाले को देखें, ये जो हमारे पास एक्स है और डिवाइड हो रही हैं तो पावरें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे पावर 2 है, 2 माइनस इसकी पावर नहीं है तो 1 हो जाएंगी। बेस सेम हो और हमारे पास डिवाइड हो रही हो तो हमारे पास क्या है, सबट्रैक्ट हो जाती हैं पावरें, 2 - 1। अब y भी ऐसे देखें, हमारे पास जो y है बेस एक जैसी है, डिवाइड हो रही हैं तो पावरें सबट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 - 4। तो 5 - 4 सबट्रैक्ट कर देंगे, 2 में से 1 निकालेंगे 1, और 1 सर जी नहीं लिखते। 5 में से 4 निकालेंगे 1 हम नहीं लिखते। तो यहाँ पर 1 लिखना है तो लिख लें एक दफ़ा, और नीचे वाले स्टेप में आप ना लिखना, क्योंकि हम स्टूडेंट्स पावर जो 1 वो नहीं लिखते। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, फिनिश। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।